नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको जो एमए सेकेंड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर है उसकी यूनिट 2 का पोर्शन है वो बताऊंगी। वर्ण, जाति, पुरुषार्थ, आश्रम, इनके विषय में। तो यदि हम बात करें वर्णाश्रम, वर्ण और आश्रम दोनों की, तो वर्ण आपको पहले भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं क्लास के अंदर, और आपने बीए में भी पढ़ा है। 4 वर्ण प्राचीन भारत में थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसके पश्चात इन चारों ही धर्मों के 2 चीज़ें आपको समझने की हैं। पहला, उनके अधिकार क्या थे, और दूसरा, उनके कर्तव्य क्या थे। तो यदि हम ब्राह्मण वर्ण के लोगों की बात करें, तो पहली बात तो ये है कि वर्ण का जो निर्धारण था वो सबसे पहले प्रारंभ में केवल कृष्ण और गौर वर्ण के रूप में था, और इन वर्ण व्यवस्था की स्थापना का ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से प्रारंभ माना जाता है, जो ऋग्वेद के 10वें मंडल में दिया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि ब्राह्मणम मुखमो आसीत् बाहु राजन्य कृता यद उरुदश्य तत्वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। अर्थात एक परम पिता परमात्मा या ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मणों का जन्म हुआ है, उनके बाहुओं से शूद्रों का जन्म हुआ है, पेट अथवा जंघाओं से वैश्य का और पैरों से शूद्रों का जन्म हुआ है। तो इस तरह से 4 वर्णों की हम प्रारंभ में उत्पत्ति पाते हैं, जो हमें ऋग्वैदिक काल के इस 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से पता चलता है। इसी प्रकार इनके कर्तव्य और अधिकार पहले से ही निश्चित थे। यदि ब्राह्मण धर्म की बात करें तो उसका सर्वप्रथम जो कर्तव्य था वो शिक्षा था, अर्थात शिक्षा प्राप्त करना और शिक्षा प्रदान करना, अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ करना, कराना, दान देना लेना, और संपूर्ण समाज को शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। तो ये प्रमुख कर्तव्य ब्राह्मण के निश्चित किए गए थे। इसके पश्चात यदि हम देखें कि क्षत्रिय के क्या कर्तव्य थे, उसके क्या अधिकार थे, तो जैसे ब्राह्मण का अध्ययन, अध्यापन, दान देना लेना, यज्ञ करना कराना अधिकार और कर्तव्य थे, उसी प्रकार क्षत्रियों का परम कर्तव्य प्रजा की रक्षा करना था। अर्थात बाहु से उनकी उत्पत्ति होने के कारण वे रक्षक की स्थिति में थे। तो जो राजा होते थे वे क्षत्रिय वंश के होते थे, और उनका कर्तव्य प्रजा की रक्षा करना था, अध्ययन प्राप्त करना था, और यज्ञ कराना था, और दान देना था। तो इस प्रकार से समाज का पालन पोषण का उत्तरदायित्व क्षत्रियों के ऊपर था, रक्षा के दृष्टिकोण से देखते हैं यदि तो। तत्पश्चात आता है वैश्य वर्ण। तो वैश्य वर्ण का कार्य था कृषि से संबंधित, व्यापार वाणिज्य से संबंधित, और समाज की आवश्यकता की ज़रूरतों को पूरा करने से संबंधित, अर्थात अध्यवसाय करने का कार्य वैश्यों के जिम्मे था। वो कृषि उत्पादन करते थे, बाजार की वस्तुओं का लेन देन करते थे, विक्रय इत्यादि किया करते थे, शिक्षा प्राप्त किया करते थे, दान दिया करते थे, और यज्ञ कराया करते थे। तो इस प्रकार वैश्य के ऊपर समाज के पेट पालने का या भरण पोषण का उत्तरदायित्व था। तत्पश्चात आता है शूद्रों का, कि शूद्रों का क्या अधिकार और कर्तव्य थे। तो यदि हम अधिकार की बात करें तो ऐसा स्पष्ट कोई अधिकार हमें शूद्रों का नहीं दिखाई पड़ता, परंतु उनका कर्तव्य था अन्य 3 वर्णों की सेवा का कार्य करना। और इस प्रकार चारों ही वर्णों की एक व्यवस्था हमारे प्राचीन शास्त्रों के द्वारा प्रदान की गई थी, और उसका पालन हमें ऋग्वैदिक काल से ही दिखाई पड़ता है। बाद में ये देखने को आता है कि उत्तर वैदिक काल में इनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ, परंतु बहुत ज़्यादा परिवर्तन इस ढांचे में नहीं हुआ। और इन 4 वर्णों के अतिरिक्त जो जाति की हम बात करते हैं, तो वो प्रमुखतया अनुलोम प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप उत्पन्न वर्ण संकर जो संतान होती थी, उससे नवीन जातियों का उदय हुआ, और बाद में इन्हीं ने स्थायित्व प्राप्त कर जाति का रूप प्राप्त कर लिया था, जो कि हमें बाद के युग में, अर्थात ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक काल के पश्चात में देखने को मिलता है। तो इस तरह से प्रारंभ हुआ है वर्ण और जाति व्यवस्था का। तो
आशा करती हूँ कि इससे आपको पता चलेगा वर्ण और जातियों के विषय में। धन्यवाद। नमस्कार।